हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ छठा में, यदि 3a बराबर 90 हो तो साइन a का मान क्या होगा, है ना। ये छठा सवाल को हम लोग देखेंगे। तो देखिए 3a बराबर कितना है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो a बराबर कितना होगा 90 बटा 3, 90 बटा 30 तिहाई 90। तो a बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब इसमें सवाल में कह रहा है कि साइन a का मान क्या होगा। तो अब a की जगह पर कितना आ गया 30 डिग्री ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना 1 बटा 2। तो इसका मान कितना हो गया 1 बटा 2। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सातवां सवाल थोड़ा गौर से समझिएगा। यहाँ पर दिया है कि a बटा 5 बराबर 12, है ना। a बटा 5 बराबर कितना 12। तो आखिरकार इसमें बताइए कि 3 कोसेक स्क्वायर a का मान क्या होगा ना। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है a से क्या कर रहा है भागा कर रहा है। तो 12 से क्या करेगा गुना करेगा। तो a बराबर हो गया 12 गुने 5, a बराबर 12 पचे 60। अभी देखिए a की जगह पर कितना आ गया 60 आ गया। तो हम रख सकते हैं कि 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यही ना है जी। तो 3 गुने कोसेक 60 का मान कितना होता है, यानी कोसेक 60 डिग्री का मान 2 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर है ना। तो होल स्क्वायर 3 गुने 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना 4। हम जल्दी थोड़ा बता दे रहे हैं, ये इसका आंसर कितना हो गया 4। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको 8वां सवाल जो है वो दिया है कि 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, है ना। अब हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि साइन 45 का मान 1 होता है, कोस साइन 45 का मान उतना ही होता है जितना कोस 45 का मान होता है। तो ये तो घट गया। अब घटने के बाद क्या बच गया 0। तो 2 गुने 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मान तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल को देखते हैं कि 9वां सवाल आखिर का क्या कहता है। 9वां सवाल में कह रहा है कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री कितना tan 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा उसके बाद दिया है 1 प्लस tan 45 डिग्री, है ना, और इंटू दिया है जी tan 30 डिग्री, यही मानना है ना। अब देखिए tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान होता है 1/√3। यही ना, जो मान आपको बताया गया है उस मान को सिर्फ इस क्वेश्चन पर जो जितना डिग्री के पूछेगा उतना डिग्री मान रख देना। अभी देखिए ये भिन्न के रूप में है ना जी, ये भिन्न के रूप में नहीं है। तो इसके नीचे भिन्न के करने के लिए क्या कर देंगे 1 मान लेंगे इसके भी। अब इसके नीचे भी क्या करेंगे 1 मान लेंगे। 3 अब 1 का लघुत्तम कितना हो गया 3 माइनस 1 सॉरी हाँ देखिएगा √3 अब 1 के लघुत्तम कितना हो गया √3 आ गया √3 माइनस 1। एकदम गौर से समझिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1 बटा 1 और 1 जाके 1 से गुना होगा देखिए आएगा तो 1 बटा √3 नीचे आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। अब उसके बाद ध्यान से इसको मिटा देते हैं पर समझने के लिए फिर से, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ ऊपर में आ गया √3 माइनस 1 बटा √3, है ना। उसके बाद है बटा 1 बटा 1 प्लस 1/√3, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यानी √3 माइनस 1 बटा √3, एक इसके भी नीचे मानिएगा ना। तो आ गया √3 अब 1 का लघुत्तम कितना √3, तो आ गया √3 प्लस 1। बात समझ में आया। अभी देखिए √3 माइनस 1 बटा √3, अभी √3 ऊपर चल जाएगा ना। तो आ गया √3 और √3 प्लस 1। तो √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। ये मत सोचिएगा कि दोनों तो लग रहा है कि माइनस से प्लस के फर्क नहीं है, काट देते हैं और काट के माइनस में लिख देते हैं 1 नहीं,
ऐसा जब सिचुएशन आ जाएगा तो आप जब भी करिएगा तो क्या करिएगा, परमीयकरण करिएगा। क्या करिएगा, परमीयकरण। अब उसके बाद देखिए √3 - 1 बटा √3 + 1। हम लोग परमीयकरण किससे करते हैं, हर से करते हैं। तो आ गया √3 - 1 बटा √3 - 1 है ना। अब देखिए दोनों जो है आपका एक जैसा हो गया, √3 - 1 इंटू √3 - 1। अब ये हो गया, ये प्लस और माइनस में है तो प्लस माइनस के लिए आपको बताया गया है कि डायरेक्ट दोनों पे स्क्वायर करके बीच में माइनस दे दीजिए। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, √3 जाके इससे गुना हुआ √3, अब उसके बाद इससे गुना हुआ -√3 और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस 1 एकम 1, 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, 1 एकम 1। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 3 अब 1 कितना हो गया, 4, और √3 -√3 और -√3 कितना हो गया, -2√3। अब बटा 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। अभी 2 और 4 दोनों है ना जी, तो यहाँ पर 2 से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 × 2 -√3 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 -√3 जो आया ना ये राइट आंसर आ गया। आया समझ में, किसका आया, 9वां का जो आंसर है 2 -√3, ये राइट आंसर है। आ गया समझ में। तो जैसे जैसे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे तुम लोग को समझने में थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन समझ लेना। आगे देखिएगा, अगला सवाल है 10वां में, ये तो 9वां हो गया। 10वां सवाल है कि a बराबर 45 डिग्री, a बराबर कितना है 45 डिग्री है ना। उसके बाद कहता है कि सेक a प्लस कोसेक a का मान क्या होगा। अब देखिए एक यहाँ तो कह रहा है कि हम a का मान है कितना 45, तो सेक 45 यानी सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। अब आपको बताया है ना कि साइन 45 का मान और कोस 45 का मान जैसे सेम होता है ना, उसी तरीके से टैन 45 और कोट 45 का मान सेम होता है ना, ठीक उसी तरीके से सेक 45 से कोसेक 45 का मान सेम होता। तो सेक 45 का मान कितना होता, √2। अब इसका भी मान कितना, √2 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2√2। आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर 11वां देखते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 है। अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है, 30 है। ध्यान से देखिएगा, अल्फा बराबर भी और बीटा दोनों का मान 30 है, यानी कह रहा है कि अल्फा का मान भी 30 और बीटा का मान भी 30। तो आखिर कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब बताइए, अल्फा की जगह पर कितना 30, बीटा का मान कितना 30, 30 और 30 कितना 60, कोस 60 का मान कितना 1/2। आया समझ में, यहीं पर समझ गया। अब उसके बाद 12वां के सवाल में देखिएगा, साइन इंटू π/4 और कोस इंटू π/4। पाई की जगह पर कितना रखिएगा 180। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पर दिया है √2 इंटू साइन पाई का मान कितना है 180/4 और कोस पाई यानी कोस 180/4 √2 इंटू इसके कितना बार में कट जाएगा 45 बार में, तो साइन 45 डिग्री प्लस कोस इसका भी हो जाएगा कितना कोस 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, √2। अब साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 और इसका भी मान कितना 1/√2 इंटू √2 और √2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 1 + 1 है ना। तो आ गया यहाँ पर कितना √2 इंटू 1 अब 1 कितना 2 और बटा कितना √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। आ गया समझ में। अब उसके बाद देखिए a साइन थीटा बराबर कितना है 1 और b कोस थीटा बराबर कितना है 1। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल ये है, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, जो आपको ये 13वां सवाल है। a साइन थीटा बराबर 1 है, a साइन थीटा बराबर कितना 1, a साइन थीटा बराबर 1 है ना। अब b कोस थीटा बराबर 1 है ना। तो आखिर tan थीटा का मान क्या होगा, यही है ना सवाल जी।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा बराबर 1/a होगा ना, इधर गुना कर आगे जा क्या करेगा होगा। अब उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/b होगा। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यही सूत्र होता है। अब देखिए साइन थीटा tan थीटा बराबर आ जाएगा, साइन थीटा का मान कितना है 1/a और उसके बाद कोस थीटा का मान कितना होता है 1/b। उसके बाद देखिए tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/a गुने b ऊपर चल जाएगा, अब एक नीचे, यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया b/a। ये सवाल आ गया, इसका आंसर किसका, ये 13वां का आ गया कितना आंसर b/a। आ गया समझ में। अब हम लोग 14, 15, 16 को देखते हैं। ये सवाल कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। 14वां सवाल में कहता है कि साइन 42 डिग्री P है, साइन 42 डिग्री P है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है कि साइन 42 डिग्री का मान कितना है P, तो साइन 48 का मान क्या होगा, साइन 48 का मान क्या होगा, यही सवाल है ना जी। साइन 42 बराबर P है और साइन 48 का मान क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि साइन 42 का मान अगर P है तो साइन 48 का मान क्या होगा, नहीं कोस 48 के पूछना चाहिए। इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ पर खत्म हो गया लॉजिक, क्योंकि कोस 48 का मान पूछना था। तो याद रखिएगा साइन 42 का मान और कोस 48 का मान दोनों मान आपस में क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है। तो यहाँ पर यह सवाल जो है ये 14वां सवाल लॉजिक तरीके से तो गलत हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पर आ गया, यही सवाल है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री, 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। यहाँ तक देखिए ना 9 से यहाँ 9 इसमें भी और 9 इसमें भी है ना, तो 9 इंटू कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1, यह है ना जी। अभी देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 गुने 1 है ना, अब प्लस 1, 9 एकम 9 1 10। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 10 है ना, इसका कितना हो जाएगा 10। फिर आगे जो 16, 17, 18 जो है ये आपको अगला वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 16, 17 और 15 बता दिए ना जी। तो 16 और 17 और 18 अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन इतने सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न त्रिकोणमिति का, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सवाल है।